रोक लेती रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत। तेरे जितने भी हम पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत। बोलो रोक लेती है आपकी निस्बत। तेरे जितने भी हम पे चलते हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत। धीरे धीरे हम पे चलते हैं। करम है हुजूर का हम पर, बोलो ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, आने वाले अज़ाब टलते हैं। करम है हुजूर का हम पर, बोलो ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते, आने वाले अज़ाब टलते हैं, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। और वो ही भरते झोलियां सबकी, वो ही भरते झोलियां सबकी। वो समझते बोलियां भरते झोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। समझे है बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। सुभान अल्लाह। और अपनी औकात सिर्फ
अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, हाँ हाँ कल टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते अभी टुकड़ों पे उनके पलते तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, हाँ कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। करम है हुजूर का हम पर, बोलो ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। घर वही मुश्क बार होता है, खुल्द से हम किनार होता है। बड़ा प्यारा शेर, घर वही मुश्क बार होता है, खुल्द से हम किनार होता है। जिक्र सरकार के हवाले से, जिक्र सरकार के हवालों से, जिन घरों में चराग जलते हैं, जिन घरों में चराग जलते हैं, करम है हुजूर का हम पर, बोलो ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। और नात की महफिलें सजाएंगे,
की, हाँ नात की महफिलों में जाएंगे आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब मिल करके बोलो इंशाअल्लाह। हाँ ये महफिल ऐसी है, हमें लगता है कि ये चेलम की महफिल है, लेकिन एक्चुअली ये रसूलुल्लाह की जिक्र की महफिल है। और बड़े अल्लाह वालों ने जो ना एक शेर लिखा है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी खुद करीब होता है। और ऐसी महफिलों में चाहे दूर दूर बैठने वाला भी क्यों ना हो बड़ा खुशनसीब होता है। सुभान अल्लाह। जब दूर बैठने वाला खुशनसीब होता है तो फिर नज़दीक वालों का आलम क्या होगा, है? तो यहाँ जो भी कहा जाए ना कि मैं कहूँगा बोलो सुभान अल्लाह, तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है और इस नीयत से बोलना है कि हम इस महफिल में आए हैं और वो महफिल चेलम की है और जिसकी चेलम आज है, हमारा ये सारा पढ़ना उनकी मगफिरत के लिए काफ़ी है। अगर ये दिल से होगा तो मेरी ख़ास करके घर वालों से गुजारिश है कि ये हो सके तो हल्की आवाज़ ही क्यों ना हो, माइक की बुलंदारी आवाज़, लेकिन आप अगर हल्के आवाज़ से भी अगर बोलेंगे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के ज़रिए से नाम अमाल में नेकियां जो ना दर्ज करता है और उसकी उस बरकत से हमारे मरहूमीन की बख्शिश हो सकती है। मिल करके पढ़ेंगे। नात की महफिलें सजाएंगे, नात की, हाँ नात की महफिलों में जाएंगे आएंगे हम उन्हें और भी जलाएंगे, हाँ हाँ हम उन्हें और भी जलाएंगे। साथे मुस्तफा से जो भी जलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर, बोलो बोलो ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब बलले हैं, आने वाले अज़ाब बलले हैं, बोलो आने वाले अज़ाब टलते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। दिल की हसरत वो पूरी फरमाए, इस तरह मुत्तबा बुलवाए। एक तमन्ना लिखने वाले ने तमन्ना जो ना जाहिर की, इस तरह दिल की, इस तरह दिल की हसरत वो पूरी फरमाए, इस तरह तैबा हमको बुलवाए। मेरे मुर्शिद ये मुझसे फरमाए, हाँ हाँ सबके मुर्शिद ये सबसे फरमाए, बोलो सबके मुर्शिद ये सबसे फरमाए। आओ तैबा नगर को चलते हैं, आओ तैबा नगर को चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर।
सब मिल करके बोलो। और एक बार ये महफिल क्यों जना जमाई जाती हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि अगर इस महफिल को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो जिसके लिए ये महफिल सजाई जा रही उसकी मगफिरत हो जाएगी और जिन्होंने सजाई है उनकी भी मगफिरत हो जाती है। इसलिए कि ख़ास करके एक बात मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल की बताऊं। हुजूर ने फरमाया जब कभी जनाजा रास्ते में मिले तो तुम घर से निकलने से पहले ये नियत करके निकलो कि मैं अगर रास्ते में कोई जनाजा मिल जाए तो मैं उसके जनाजे को कंधा दूंगा, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा। क्यों? किताबों में लिखा गया है कि अगर वो जनाजा नेक का था, बख्शवाए का था, जिसकी अल्लाह ने जो ना मगफिरत फरमा दी, जिसे अल्लाह ने गुनाहों से पाक करके जन्नती बना दिया, अगर वो जनाजा एक जन्नती का था तो जितने जनाजे को कंधा देने वाले होंगे और जितने नमाज जनाजा पढ़ने वाले होंगे अल्लाह सबको जन्नती बना देता है। ये बेनिफिट है उस जनाजे में। अब हमें नहीं मालूम कि कौन जन्नती हैं और कौन दोज़खी हैं, लेकिन एक खुलूस नीयत, अच्छी नीयत यही है कि मोमिन के बारे में अच्छी सोच रखना। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, अपने मोमिनों के बारे में अच्छी सोच रखो, चाहे वो ज़िंदा हो या फिर दुनिया से पर्दा हुए हो, उनके बारे में जल्दी बोलो अच्छी सोच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद इंसान की हकीकत ख़त्म हो जाती है, फिर तुम ये सब क्या करते हो। हदीसों को हमने उनकी ज़बान से सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अंदर एक गंजा सांप रखेगा और वो गंजे सांप का काम ये है कि वो डसता रहेगा। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि वो गंजा सांप कब्र के अंदर किसको डसेगा? मिट्टी को। जल्दी बोलो। अब एक इंसान को अगर डस रहा है तो अगर वो मर गया होगा तो उसको मरे हुए को और क्या मार के फ़ायदा। तो फिर अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सहारा देती हैं कि जब उसकी रूह निकलती है दुनिया वालों के लिए वो मर जाता है, लेकिन जब उसको कब्र में रखा जाता तो उसकी रूह उसको वापस लौटा दी जाती है, इसलिए कि अब वो दर्द महसूस होना चाहिए उसको। वो सांप का डंक जब उसको मारा जाएगा तो 70 साल तक उसके जिस्म से जो ना वो जहर असर करता रहेगा। और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक ये भी हैं कि उस एक डंक से इंसान के जिस्म का गोश्त हड्डियों को छोड़ देगा। बात समझ में आई? इंसान का गोश्त जो हड्डियों से लगा हुआ है, जैसा वो सांप डंक मारेगा जहर इतना पावरफुल होगा कि हड्डियों से गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। और वो सांप किसके लिए वो होगा? हदीस में ये भी बताया गया कि वो बेनमाजी के लिए होगा। याद रखें इस बात को। दुनिया में चाहे कितने भी मालदार क्यों ना हो, रास्ते में मुसाफिर भी अगर चलते चलते जान ना पहचान अगर गिर जाए तो ना पहचानने वाला भी उसको जो ना सोडा मारते हुए नजर आता है, पानी पिलाते हुए नजर आते हैं, उठा करके बजब जो ना बाजू वाले अस्पताल में पहुंचाते हुए नजर आता है। यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी का सहारा बनता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां माँ का सहारा भी छूट जाता है, बाप भी हाथ दे देता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के कलीमे पढ़ करके लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। जहां कोई साथ नहीं आता वहां मेरे आका ने फरमाया दो काम आते ज़रूर हैं, एक उसकी अच्छाइयाँ, दूसरे उसकी बुराइयाँ। तो अंधेरी कब्र में अच्छाइयाँ उजाला पैदा करेगी और बुराइयाँ अंधेरा पैदा करेगी, और अंधेरा इंसान को ज़्यादा वक्त बर्दाश्त नहीं होता। तो याद रखें, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सांप डंक मारता, मुर्दा अगर है तो उसको मारे या ना मारे दोनों एक बराबर का है, लेकिन रूह लौटाई जाती है, वो मुर्दा जिंदा। आम गुनाहगार मुर्दा जब इतना जिंदा होता है तो फिर अल्लाह वालों की बातें, उनकी रूहों की बातें, उनकी शान का आलम क्या होगा। यकीनन इसीलिए जब रूह अल्लाह लौटा देता है तो अल्लाह वाले उस कब्र के अंदर से भी अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को, अपने मुहिब्बीन को, अपने घर वालों को, अपने से मांगने वालों को अल्लाह से मांग कर अता फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनकी सुनता है, अल्लाह उनकी
सुनता है। जिंदगी में कुछ करें ना करें, अल्लाह वालों के साथ में रहने की ज़रूर कोशिश करो, इसलिए कि हमारे नाकामयाबी, हमारे आमाल, हमारे जो ना गुनाह हद से ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर उनका सहारा होगा तो वो यकीनन, जैसे कि अगर तुमने किसी नमाजी को पानी दिया होगा, पानी पिलाया होगा, वज़ू के लिए लोटा दिया होगा, उनके लिए वज़ू का इंतज़ाम किया होगा, ये भी ज़ाया नहीं जाएगा, इसको भी नेकियों में गिना जाएगा। और इस पानी वज़ू को देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमाएगा। और जिसको तुमने वज़ू के लिए पानी दिया, अगर वो बख्श गया, वो जन्नती बन गया, तो अल्लाह फरमाएगा जा, तुझे जिसको चाहता है जन्नत में लेकर के जा। तो वो जानता है, मेरे आका फरमाते वो सबसे पहले उसके पास जाएगा जिसने उसको, जल्दी बोलो, जिसने उसको वो वज़ू के लिए पानी दिया। क्यों? अल्लाह ने उसके वज़ू को कबूल फरमा लिया, उसके बाद में जो वो नमाजें पढ़ने लगा उसको कबूल फरमा लिया। और फिर बताया भी जाता है, क्यों? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मैं तुमको ज़र्रा बराबर की नेकियां भी बताऊंगा और ज़र्रा बराबर के गुनाह भी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। नेकियां भी अगरचे राई के दाने के बराबर, उससे भी कम भी क्यों ना हो, वो भी दिखाई जाएगी, और गुनाह भी उससे कम हो वो भी दिखाया जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम नेकियां ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हमारे नबी की क़यामत तक आने वाली उम्मत भी जमा होगी, और वहाँ हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। बोलो इंशाअल्लाह। ऐसी महफ़िलें, आज यहाँ चेलम की महफ़िलें जमा हैं, अगर इसके अलावा भी कोई भी ज़िक्र की महफ़िल हो, इरादा करें इंशाअल्लाह, अभी इरादा करें कि मैं ऐसी महफ़िलों को ढूंढ करके जाऊँगा। और ऐसी महफ़िलों को तलाश करना फ़रिश्तों की सुन्नत है। किसकी सुन्नत? हाँ, रोज़ाना कुछ अल्लाह के फ़रिश्ते मुकर्ररा हैं ज़िक्र की महफ़िल को तलाश करने के लिए। अल्लाह ने उनको मुकर्रर रखा है, और ये कह करके फरमाया कि जाओ और मेरा जहाँ ज़िक्र हो रहा है वहाँ उन महफ़िलों को इर्द गिर्द से घेर लो और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना शुरू कर दो। कितनी बेनिफिट है कितना फ़ायदा है इस महफ़िलों का। तो इस महफ़िल में बैठे तो खामोश बिल्कुल ना बैठे, मेरे साथ में हो सके तो पढ़े, या तो फिर आप बैठे बैठे जब कोई बात अच्छी लगे तो और बुलंद आवाज़ से हलक से निकले तो फलक। अभी रात हुई है, हलक से फलक तक नहीं पहुंचाना, कम से कम मेरी आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आए, ऐसी आवाज़ तो पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। एक बड़ा प्यारा कलाम, बहुत मशहूर कलाम, पुराना कलाम है, लेकिन जब जब पढ़ा जाता है तो वो नया ही नया नज़र आता है। मिल करके पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई, बोलो ना जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई। आका खज़रा पे वो पहली नज़र गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, बोलो ना आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई, सर खम भला भला मोश आँखें अश्क बार, सर खम भला भला मोश आँखें
एक साथ बेदार थी जो तुझे गुजर गई, एक साथ बेदार थी जो तुझे गुजर गई। पहली नजर आका गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जो के सकाना लब से मिली वो मुराद भी, जो के सकाना लब से मिली वो मुराद भी, जो के सकाना लब से मिली वो मुराद भी। मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कह दिया, खाली करे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। बोलो ना जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए। मर गई भी ना मरूंगा मैं अल्लाह की कसम, मर गई ना मरूंगा मैं अल्लाह की कसम, मर गई ना मरूंगा मैं अल्लाह की कसम। ये जान उनके ज़िक्र में मेरी अगर गई, ये जान उनके ज़िक्र में मेरी अगर गई। ऐ काश मदीने में मुझे
कदमों में तेरे सर हो, मेरी रूह चली हो ये जान उनके जिक्र में मेरी अगर गई जब गुंबद खज़रा पे वो नज़र गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए। दिल भी है शाद शाद तबीयत है पुरबहार, दिल भी है शाद शाद तबीयत है पुरबहार, दिल भी है शाद शाद तबीयत है पुरबहार। लगता है आज मेरी मदीने खबर गई, लगता है आज मेरी मदीने खबर गई। पहली नजर आका जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आँख लग गई है। ऐसा लगे कि रूह बदन से उतर गई। पहली नजर आका जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, मेरे उतर गई। आवाज़ बैद तेरी बफैज़ा में नात ही, आवाज़ बैद तेरी
सीनों में आशिक़ाने नबी के उतर गए। हाँ, सीनों में आशिक़ाने नबी के उतर गए। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी रंग रंग थी बेकैफ थी। उनके कोचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। नाज़ कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पे गर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। आज महफिल में नियाज़ी ज़ात जो मैंने पढ़ी। आज महफिल में नियाज़ी ज़ात जो मैंने पढ़ी। आशिक़ाने मुस्तफ़ा को ये बड़ी अच्छी लगी। सीनों में आशिक़ाने नबी के उतर गए। बोलो ना सीनों में आशिक़ाने नबी उतर सब मिल करके एक बात बताते हुए चलो। जैसे कि आज ये महफिल किसी बच्चों की माँ के दुनिया से जाने के गम में सजाई गई है। और गम किस बात का है कि माँ हमारे साथ थी और आज वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन बच्चे ये प्रूफ कर रहे हैं कि आज वो हमारे साथ नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हम उसके साथ ये वफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो। ये हम उसकी वफा, जिसने हमें अपना सीने का दूध पिलाया, उसके साथ हम वफा कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे जो ना हमारे नौजवान हैं जो माँ बाप के तरफ तवज्जो नहीं करते, उनके पास बैठते नहीं हैं। एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक के ज़रिए से, बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ काम क्या करते हैं कि उसको फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर किसी ने मुझे भेज दिया तो मैं किसी और को भेज दूंगा। मैं अगर किसी ग्रुपों में अगर मैं जो ना इन्वॉल्व हूँ तो मैं अपने उन ग्रुपों में उस पोस्ट को भेज दूंगा, लेकिन अपने ऊपर उसको समझता नहीं। उस पोस्ट में लिखा हुआ था, जब तक बड़े जिंदा होते हैं, यानी आप समझ लीजिए माँ हो या बाप हो, जब तक जिंदा होते हैं तो हम उनको देखते नहीं, लेकिन जब उनका जनाजा सामने होता है तो चादर हटा करके उनको देखा जाता है। उसके उस वक्त के देखने में और इस वक्त के देखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसीलिए उसने एक ताना दिया, ताना, जिंदों को साथ में रह करके कभी ना देखा, मरने के बाद मुर्दे की चादर हटा करके देखा जाता है। ये तो एक दिन होना है जो ना अपने भी देखेंगे, पराए भी देखेंगे, लेकिन हक सबसे पहला यही होता है कि हम उनके साथ में भलाई का सलूक करें। और ये जो महफिल सजी है ना, ये माँ बाप के साथ भलाई है। क्या है ये? सब मिल करके बोलो। ये माँ बाप के साथ
भलाई है। और ऐसी महफिलें सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा हमेशा होना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक और कलाम जो ना आप लोगों के समातों के हवाले हो रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने अभी अभी साथ दिया और भी साथ देंगे इंशाअल्लाह। इमाम मौला हुसैन की शान में ये कलाम है और बड़ा प्यारा कलाम, मुझे ये कलाम बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर जगहों पर जाना महफिल मुहर्रम शरीफ की महफिलों में इसको पढ़ता हूँ। आप भी पढ़े, हो सकता है कि आपके लिए नया हो, मिल करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़िए पढ़िए रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। आमिना का लाल एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। डरते नहीं किसी से कभी फातिमा का लाल, डरते नहीं किसी से कभी फातिमा के लाल। एक आमिना का लाल, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल, एक फातिमा का लाल। एक दूध पीते बच्चे को कुर्बान कर दिया, एक दूध पीते बच्चे को कुर्बान कर दिया। तीर खाया तीर को हैरान कर दिया, तीर खाया तीर को हैरान कर दिया। तारीख लिख गए हैं, तारीख लिख गए हैं नई फातिमा के लाल। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। एक आमिना का लाल, एक फातिमा के लाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। बोले हुसैन देखना ये मुझको है यकीन, बोले हुसैन देखना ये मुझको है यकीन। नाना के मेरे दीन का बिगड़ेगा कुछ नहीं, नाना के मेरे दीन का बिगड़ेगा कुछ नहीं। कोफियों जिंदा है अभी फातिमा के लाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। आमिना का लाल, एक फातिमा का लाल,
नाना बिबे मिसाल नवासा बिबे मिसाल नाना बिबे मिसाल नवासा बेबे मिसाल पाँव लरज़ रहे थे हर एक पहलवान के मैदाने करबला में अच्छे अच्छों के जो ना छक्के छोड़ गए किनके सामने जो 3 दिन से ना खाए थे और ना पिए थे उन भूखे प्यासे कमजोरों के सामने लेकिन जिस्म कमजोर था उनकी रूहानियत बहुत मजबूत और हमारी जिस्म ताकतवर है रूहानियत कमजोर है इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हाथ यहाँ उठे हुए हैं निगाह कहीं और जा रही है और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं होती कितना मांगू रात में तहज्जुद पढ़ के भी मांगता हूँ फजर के बाद में इशराक पढ़ के भी मांगता हूँ अवाबिन भी पढ़ता हूँ जो ना चाश्त भी पढ़ता हूँ बहुत सारे नवाफिल पढ़ता हूँ जो हजरत जो वजीफा बोलते तब भी वो भी करता हूँ लेकिन दुआ कबूल नहीं होती देखो इसकी एक वजह मैं आपके सामने करूं जो दुआएं कबूल नहीं होती ना उसकी सबसे बड़ी वजह कि जिसके माँ बाप जिससे नाराज होते हैं अल्लाह उसकी दुआएं कभी कबूल नहीं फरमाता तो हमें सबसे पहले दुनिया को खुश करने से बेहतर जल्दी बोलो अच्छा लग रहा है ना इस महफिल से कुछ फायदा हो रहा है हमारा है ना एक बात याद रखें क्या माँ बाप जिंदा रहे तभी उनसे दुआ करवानी चाहिए क्या उनके साथ में खुश रहना चाहिए नहीं आका फरमाते हैं माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद में जब तक बंदा दुआ करता रहेगा तब भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि वो अपनी दुआ में माँ बाप के लिए दुआ ना मांगे यानी कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने उम्मतियों की जो ना दुआएं मकबूल करवाने के लिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं मुस्तजाबुद दावत बना दे तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए तो तुम्हें चाहिए कि अपनी हर दुआ में अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है क्योंकि आका फरमाते अल्लाह ने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत बिछा दी एक को जन्नत का दरवाजा बना दिया और एक को पूरी जन्नत बना दी और हमसे कहा कि दरवाजा तुम्हें जो ना खोलना होगा अगर जन्नत में जाना हो तो फिर हमें माँ और बाप इन दोनों के साथ में भलाई करना है एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में तशरीफ लाया बाप था वो बाप उसने कहा कि हुजूर मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता आप उसके लिए कुछ नसीहत करो कहाँ है तेरा बेटा जा बुला करके ला तो मेरी बात नहीं मानता हजरत तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने कुछ सिपाहियों को जो ना उसकी घर की तरफ भेजा और कहा कि अगर वो सीधे नहीं आए तो उसको उठा करके लाना तो पहले तो जो ना वो मचमच कर रहा था कि क्यों आना है क्या वजह है क्या ज़रूरत है मेरे बाप ने शिकायत की है क्या वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हुई तो ये जब नहीं माना तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ करके उसको घसीट करके लाए और जब ला करके उमर की दरबार में खड़ा किया और बाप एक तरफ बेटा एक तरफ जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा कि ये तेरा बाप है बोले कि हाँ ये मेरा बाप है बाप ने उसी वक्त अपने जज्बात को हजरत जनाब उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में पेश किया इसमें दोनों को नसीहत याद रखो ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसमें बाप को भी नसीहत है और बेटे को भी नसीहत है हम सब के लिए एक इबरत वाली बात है फरमाया कि हुजूर ये मुझे बुढ़ापे में सहारा नहीं देता मेरी जरूरत पूरी नहीं करता इस वक्त भूख लगती है और ये हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं करता हमारे खिदमत नहीं करता और ये हमसे हमेशा दूर रहता है हमारी नहीं सुनता हमें उल्टा जवाब देता है जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने फैसला सुनाने से पहले उसके बेटे ने आवाज लगाई कहा हुजूर वालिद साहब का हो गया तो अब मेरी भी कुछ सुन लीजिए उनका फैसला तुम्हें देना ही देना है लेकिन इस बात का फैसला भी कर दें कि बाप के हक मुझ पर क्या है मुझ पर और मेरे हक बाप के ऊपर क्या है याद रखेंगे बात को
दो हक हैं, एक बेटे का हक बाप को देना होगा और बाप का हक, जल्दी बोलो, बेटे को, यानी हुकूक है ये हुकूक। बेटे का हक बाप को देना होगा, बाप का हक। इसने कहा कि मैं इसकी सुनता नहीं, मैं इसकी मानता नहीं, मैं इसकी खिदमत नहीं करता। आप मेरी भी जनाब कुछ अपील है, इस गुजारिश को भी आप समाअत फरमा लें, फिर फैसला करें। मेरे हुकूक तो जनाब मेरे बाप ने आपके सामने बता दिए कि मैं इसका हक अदा नहीं करता, मैं इसकी खिदमत नहीं करता। पहले आप ये भी बता दें, यानी मेरा हक तो बाद में आता है कि मैं माँ बाप को देखूं, सबसे पहला हक माँ बाप का होता है कि वह मुझे देखें। हाँ या ना? पैदा किसने किया? माँ बाप ने, है ना? हकीकी पैदा करने वाला खालिक के कायनात है, लेकिन वो हमारे माँ बाप का जरिया बना करके उसने हमें पैदा फरमाया। अब हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या होती हैं? जल्दी बोलो। हमारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें। क्या करें? तरबियत करें। वो बेटा अब जनाब उमर की बारगाह में कहता है कि हुजूर मेरे बाप से ये भी पूछो कि इसने क्या मेरा हक अदा किया। क्या हक होते हैं औलाद के लिए? क्या होते हैं हक एक जो ना माँ बाप के लिए? क्या होते हैं एक मर्द के लिए हक औलाद को देने का? फरमाया तेरे 3 हक हैं औलाद के लिए। माँ बाप को 3 हक बताए गए हैं। कितने हक? 3 हक। पहला, जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा तेरे हक के अंदर 3 हक हैं। पहला कि वो तेरा पैदा होते ही नाम अच्छा रखे। उसने कहा हुजूर मेरा नाम गुबरेला है। क्या नाम है? मालूम है गुबरेला किसको बोलते हैं? गोबर में जो कीड़ा रहता है ना, उसको जो गोबर जमा करता है, उसका नाम वो था। क्या नाम है वो? गुबरेला। हुजूर इस बाप ने मेरा नाम ऐसा रखा कि जो एक कीड़े का है जो गोबर जमा करता है। अब मुझे बताओ, नाम की जो ना तासीर होती नहीं होती? होती है। इसने मेरा हक अदा ना किया और मेरा नाम सही नहीं रखा। दूसरा हक क्या होता है हजरत? जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया दूसरा हक होता है कि माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें। पूछो मेरे बाप से, क्या मेरे बाप ने मेरी अच्छी तरबियत की? नहीं। तीसरा हक क्या होता है? तो जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया तेरी मां अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? जल्दी बताएं। तेरी मां अच्छी होनी चाहिए। फरमाया मेरी मां मजूसिया थी, आग की पूजा करने वाली। बताया आप जिसकी आगोश में मैं पल भर करके जो ना वो खा पी करके मस्ती मजाक करने वाला परवान चढ़ा हूं, इतना बड़ा जवान हुआ हूं, वो एक मजूसिया थी जिसने मुझे अल्लाह रसूल नहीं बताया, जिसने मुझे पूजा करना पाठ करना सिखाया। और आज ये मेरी पोजीशन है कि मेरा बाप मुझसे कहता है कि मेरा हक अदा करें। जनाब उमर इब्ने खत्ताब ने उस बाप की तरफ देखा, कहा गलतियां तुम करते हो और आकर के मुझसे अपने औलाद का हक मांगते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम पहले अपने औलाद का हक अदा करो। और फिर अल्लाह के रसूल के हदीस पाक मौजूद हैं, इअमल मा शित कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा पाओगे। तुमने अच्छा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा और तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। और हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपनी औलाद के साथ बोलो अच्छा करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए जी दुरूद पाक पढ़ते रहे आप, ताकि 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 इस महफिल की जो ना रौनक और बढ़ती रहे। ये हमारे भांजे बड़े प्यारा अंदाज में नात पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आप इनकी भी आवाज़ जो ना सुनेंगे और इनकी आवाज़ में कशिश भी है, दिलों को छू लेती है। इस वक्त मैं जब भी मेरे जहाँ कहीं भी प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं वहाँ इनको लेकर के जा रहा हूँ ताकि सना खान मुस्तफ़ा एक मार्केट में और लॉन्च हो जाए और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनाते रहें, लोगों के दिलों को हुजूर का दीवाना बनाते रहें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
बुलंद आवाज़ से पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गौसे पाक की मनक़बत है इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ सबको आती होगी। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अब उम्मीद कर सकता हूँ सबको आती होगी, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर आज़म दस्तगीर। गौसे पाक का वादा, गौसे पाक का वादा है कि जब भी मेरा मुरीद मुझे मुश्किल में पुकारेगा तो मैं चला आऊँगा। तो आपने खामोश नहीं रहना है, बल्कि अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबाए विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है, दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है। मेरे गौफिर को करने, मेरे गौफिर को करने मुर्दों को जिलाया है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, इंशाअल्लाह हम भी बनाएंगे। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम नब से लो, ये नाम नब से लो, ये नाम जलाल है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ, हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाज़त लो, ख्वाजा से इजाज़त लो, बगदाद से चले जाओ। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। 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 और इस मनक़बत का सबसे प्यारा शेर, मेरा पसंदीदा शायर फरमाते हैं, मिलने कुशमा से ये परवाना तड़पता है,
दिले कुशमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है, किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, जब बंद करूं आंखें, जब बंद करूं आंखें, बगदाद नजर आए। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। या गौस करम कर दो, 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 सब मिलके या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, मिलकर या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो, दीन की दौलत से दामन को मेरे भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में छोटा सा मुझे कर दो। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर।